नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को जो एक्टर बहुत ही बढ़िया था सुशांत सिंह राजपूत, उसके बारे में कुछ बताने वाली हूँ मित्रों कि उससे वो तो गया बच्चा, उससे क्या सीख लिया जा सकता है। और नए वाले जो न्यू कमर हैं या जो हैं बॉलीवुड में एक्टर एक्ट्रेस और डायरेक्टर प्रोड्यूसर, सब खराब ही नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग खराब हैं। तो अब ये जो हो गया, पता तो चल ही रहा है कि सीधे ये हत्या ही है। अगर हत्या न होती तो इस तरह से छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जिस तरह से मुंबई पुलिस और बॉम्बे की गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया। ये तो निहायत शर्मनाक है। एक पल भी उनको नहीं रहना चाहिए। अब कुर्सी से अपने आप उनको वो दे देना चाहिए कि नहीं, हम असफल रहें। लेकिन करेंगे क्या? वो राजनेता होते ही हैं, गैंडे के समान। उनकी जो चमड़ी होती बड़ी मजबूत होती, सब सह लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन राजा वो नहीं होता है। जो नेता हैं, जिनको बड़ी पोस्ट मिली है, जब राज्य के मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री, तो हमारे नंबर 1 ही हैं। या योगी आदित्यनाथ जो हैं, यूपी के हैं, लोग कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर वगैरह बता रहे हैं कि उनका जो प्रतिनिधित्व, उनके जगह जो वो जगह उनकी लेंगे, योगी के लिए ही लोग बोल रहे हैं। तो ठीक है, उनके अंदर है, वो राजा को होना भी चाहिए, विनम्रता भी हो, उसके अंदर कठोरता भी हो, सब कुछ होना चाहिए। राजा तो वही हो सकता है। एकदम से झुक गया तो राजा नहीं हो सकता है। तो मित्रों, ये तो सीखने वाली, समझने वाली बात है। तो अब ये ठीक है, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, कोरोना भी हो गया है और पिक्चरें बनती रहनी चाहिए जिससे लोग सीखें। लेकिन ऐसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, महेश भट्ट जैसे लोग ये इस तरह की मानसिकता वाले होंगे तो उनका तो निश्चित ही भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जितना दुख दर्द दिया, जिस तरह से उन्होंने मिसगाइड किया, तो वो खुद ही हो रहे हैं। अब आप बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, जैसी करनी वैसी भरनी है ही हो। और ऐसे लोग जो हैं उनको तो सज़ा भगवान ही देते हैं। इंसान तो क्या दे सकता है, एक माध्यम है, देते भगवान ही है। जब पाप का घड़ा भरता है तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं। आदमी जो है अपनी जान की कुर्बानी दे करके ही कुछ समाज को दे पाता है, जाने अनजाने में। जानबूझ के तो वो नहीं देगा बेचारा। अब कर दिया गया उसका मर्डर, तो करे क्या। लेकिन इससे अब हम लोगों को सीखना क्या है, मेन मुद्दा ये है कि ये सब चीज़ें तो हो गई, अब हम लोग सीखें क्या इसमें। जो हैं, जो न्यू कमर जा रहे हैं, वहाँ वाले तो हैं सब दलदल में फंसे हैं, अच्छे खराब जो भी, लेकिन सीखेंगे। ये हुआ है, पेरेंट्स कोई भी हो। अब पेरेंट्स थे महेश भट्ट जी, इतने बड़े डायरेक्टर, और इतनी उम्र हो गई, इतना दुख दर्द झेल के आए थे। उन्होंने क्या किया? मिसगाइड किया सबको। आज मिसगाइड हो गए, ऐसे शिकार हुए हैं, तो भगवान उनको तो जितना दंड दे सके वही दे सकेंगे। मानो तो क्या देगा, पाएगा, दे ही रहे हैं प्रभु उनको। तो जो अच्छे लोग हैं, कंगना रनौत ने बताया जब वो शुरू में आई थी तो किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे निकली, कैसे किसी डायरेक्टर ने उनको सपोर्ट किया। तो अच्छे लोग भी हैं। तो अच्छे लोगों का एक ग्रुप बनना चाहिए। अच्छे में यही खराबी होती है। दुर्जनों की तो एक संगठन होता है, उनका गुटबाजी होती है, वो मिलके काम करते हैं। लेकिन सज्जन तो हमें क्या, वो छोड़ देते। ये बात सही है। ये ऐसे हम भी, हमारे भी मुँह से निकलता है हमें क्या। लेकिन हमें क्या, ऐसा नहीं है। समाज है, देश है, तो करना ही पड़ेगा। आपको अपना सहयोग देना ही पड़ेगा, जो विचार है। जैसे जब वहाँ राम सेतु बन रहा था लंका में, लंका में जाने के लिए, तो वहाँ पे गिलहरी ने भी अपना सहयोग दिया था। वो क्या करती थी, ये जाती थी नहा करके बालू में लौट जाती थी, तो जो बालू ला करके उसमें डालती थी कि हम भी जो है पुल में कुछ है। तो भगवान ने उसके हाथ रखा था, तो आज भी वो निशान है 3 हाथों का भगवान के, लोग कहते हैं। तो जो जिस योग्य है सहयोग करना चाहिए, किसी भी रूप में करे। विचार शक्ति है, भाव शक्ति है, जो भी शक्ति है, मतलब कुछ भी हो, सहयोग करना ही चाहिए। जो घर में बैठे लोग हैं, विचार तो होते ही हैं, देखते हैं। हर व्यक्ति समाज में है, तो समाज से प्रभावित हुए बिना तो रह ही नहीं सकता है। तो जो भावना प्रधान व्यक्ति हैं, वो उनको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पड़ेगा। अब एकदम से साइलेंट हो गए बॉलीवुड वाले। कुछ तो लोग हैं जो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन और लोगों को अब बिग ऐसे एकदम साइलेंट हो गए, हमें बहुत दुख होता है। उनको हम अपना बहुत बड़ा आदर्श मानते थे, लेकिन किस काम के आदर्श, वो कुछ बोलते ही नहीं हैं।
100 साल के सदी के महानायक हैं, बताइए। तो उसके बावजूद भी उनसे कुछ नहीं बोला जा रहा है तो गलत बात है। आदमी को अपने दम पे कुछ करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए भगवान के ऊपर। इतनी पिक्चरें बनाए, इतने में तो आदमी पता नहीं क्या क्या सीख लेता है और कुछ अच्छा दे के जाता है समाज में। अब वो भी फ्लॉप ही हो जाएंगे, अब उनका भी समय आ गया, पूरा हो गया, बहुत काम कर लिए वो भी अब सही नहीं है। वो जो आदमी सही समाज में अनीति के विरुद्ध न बोलने या अनीति बोलने से व्यक्ति पापी होता है, पापी की श्रेणी में आ गए हैं। पाप करना, पाप सहना, पाप देखना, तीनों ही पाप होता है। तो पाप ही कर रहे हैं जो लोग हैं जिनके अंदर कुछ है ताकत, भगवान की शक्ति है, वो आए सामने, अपने विचारों को व्यक्त करें। और एक गवर्नमेंट जो है केंद्र में, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, वो तो सफाया करेंगे ही करेंगे। पूरा जो ये है ना, मिली भगत चल रही लोगों की, राजनीति के लोग हैं, नेतागण, फिल्म इंडस्ट्री के हैं, प्लेयर्स हैं, सभी बता रहे हैं कि इन लोगों की तिकड़ी है ये। तो तिकड़ी जो है एकदम से तहस नहस हो जाएगी। लेकिन तहस नहस क्या हो जाएगी, जो विष कन्याएँ थी, हमने चाणक्य नीति में देखा, सुना, पढ़ा। चाणक्य जो सीरियल आती थी उसमें, अशोका में, तो ये विष कन्याएँ शुरू से हैं। तो इन विष कन्याओं से बचने के लिए जो वहाँ के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो अच्छी कोटि के हैं और जो एक्टर हैं, उनको सामने आकर के एक वो संगठन बनाना पड़ेगा कि इसमें जो गंदगी है उस गंदगी को कैसे साफ़ किया जाए। वैसे इस बार गंदगी तो साफ़ हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी रहेगी। गंदगी तो अपनी जगह बना ही लेती है। मच्छर, मक्खी, ये सब जो गंदे लोग होते हैं उसी भांति होते हैं, तो वो तो आएंगे ही, लेकिन इनका एक उचित रोकथाम, इलाज करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक संगठन बने मित्रों, हमारे मन से ये आ रही बात, और उसका एक अच्छा समाधान निकालें जो सबके हित में हो। अगर पिक्चर आप बना रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, तो देखिए, राजा तो अपने देश नगर में पूजा जाता है। जो विद्वता जिसके अंदर होती है पूरे विश्व में पूजा जाता है। वो विद्वान जो है सबसे बड़ी चीज़ है, वो सबको लेकर के चलता है। तो जो जिनके अंदर विवेक है, अच्छे और बहुत अच्छे में फ़र्क करना, वो लोग सामने आए, एक संगठन बनाएं और उस संगठन के दायरे में रह कर के काम करें। उसमें सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए बाकायदे, जैसे स्टैम्प पेपर में सिग्नेचर, ये उस नॉर्म से अगर इधर उधर कोई भटकेगा तो वो सीधा 420 का मामला उसके ऊपर होएगा। और ये मर्डर वाला जो होता है, मर्डर के लिए प्रेरित कर, आत्महत्या के लिए मर्डर तो कर ही देते हैं लोग। जो इस तरह से परिस्थिति बनती है तो उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे निकाला जाए, ये जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए सबको संगठित होना पड़ेगा। देखिए, पांडव 5 थे मित्रों और कौरव 100 थे, लेकिन जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई बाद में। तो आज भी वही परिस्थिति है, अच्छे लोग कम ही होते हैं लेकिन जीतते हैं। क्रांति व्यक्ति में होती है, समाज में जो होता है परिवर्तन। क्रांति कहीं से भी आ सकती है। कोई भी, घर में बैठे हम हैं, हमने पत्रकारिता किया लेकिन हम कुछ कर नहीं सके, वो भावना तो है ही है हमारे अंदर, भावना तो है ही है, कुछ तो दे, कुछ विचार शक्ति बहुत बड़ी होती है। विचारों में जो ताकत होती है वो मुर्दे को भी जिंदा कर देती है, कुछ अच्छा करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है, समाज के लोगों को। तो विचार शक्ति से ही कुछ हो सकता है। और इसमें तो अब जो है सब एकजुट हो जाएं, जो अच्छे लोग हैं एकजुट हो जाएं, सबको न्याय दिलाने के लिए जो भी हैं। भगवान ने कहा है, भगवान राम ने, काज हमार तास हुई तो हुई, रिपसन करो बत कही सोई। तो इस तरह की भावना हो। दुर्जन टाइप के हैं वो भी भगवान के ही बच्चे, ऐसा नहीं वो भगवान से ने उनको नहीं बनाया है। विलेन हीरो जो पिक्चरों में हमने देखा है, तो सही में वास्तव में जो विलेन है वो समाज के सामने आ रहे हैं। तो देखिए, पिक्चर बनाते बनाते ये खुद ही विलेन का रोल करने लगे हैं। स्क्रिप्ट राइटर जो हो गए, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है। अगर इस तरह से आप गाना लिख रहे हो, गीतकार हो, क्या गीतकार तो एक महान व्यक्ति होता है। ऐसी चीज़ें आप दे रहे हो, समाज के नाम ले रहे हैं। जावेद अख्तर जी राज्यसभा के मेंबर हैं अभी, किस तरह से काम कर रहे हैं, लड़कियों को कहाँ प्रेरित कर रहे हैं गंदे व्यक्ति का साथ देने के लिए। धिक्कार है ऐसे आदमी के ऊपर। हम इन लोगों को बहुत अच्छा समझते थे पहले, अब ये दिल से उतर गए। एक चीज़ होता है दिल में उतरना, एक दिल से उतरना। ऐसे लोग जो हैं दिल से, वो चाहे गीतकार हो, प्रसून जोशी अच्छे हैं, वो बोले, कुछ बोल ही नहीं रहे, शांत हैं। जो लोग अच्छे हैं वो बोलिए, आपकी ज़रूरत है इस समय।
देश को। कंगना रनौत बोल रही है, बहुत अच्छी, महान है वो आदमी। आपने जान की बाजी लगा करके कोई काम नहीं करता, वो कर रही हैं, जान पे खेल करके ही वो सब सही चीज़ बोल रही हैं। उनकी जान को भी खतरा है, तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। जो लोग वहाँ की गवर्नमेंट है, जहाँ की जिस स्टेट की हैं, हिमाचल के गवर्नमेंट वाले लोग इनका ध्यान रखें, और वो जो है CBI के लोग भी इनको प्रोटेक्शन दें। वो तो छिपे हुए रूपों में भी दे सकते हैं, तो उन लोगों का प्रोटेक्शन इनको मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बड़े मुश्किल से होते हैं, सदियों में एक आध होते हैं। तो इतनी वीरांगना, उनको उनकी बहुत ज़रूरत है। आज अपने देश के लिए उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत ज़रूरत है। भगवान ने उनको दुर्गा बना के भेजा है ये जो गंदगी को साफ करने के लिए, वो हैं। और हमारे मोदी जी हैं। ये लोग, इस तरह के लोग अगर आएंगे तो समाज से करप्शन जो है मिटेगा ही, और मिटना भी चाहिए। भगवान का राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो वो राम मंदिर बनने की जब शुरुआत हो गई है, तो ये भ्रष्टाचार, ये करप्शन भी हटना चाहिए। भगवान मतलब आ ही रहे हैं धरती पे, एक तरह से है ही है। भगवान ना होते तो चलती ही कैसे दुनिया। भगवान है, वो संतुलन तो अपने हाथ में उन्होंने तराजू लेकर के रखा। हम लोग तो बस ठीक है, माध्यम है। कुछ लोग हैं बोलते हैं वो शक्ति देते हैं। अभिप्राय में उदारता, कार्य संपादन में मानवता और सफलता में संयम, इन 3 चीज़ों से महान व्यक्ति जाना जाता है मित्रों। तो कहीं भी महानता छिपी हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको कार्य रूप देना। आपके पास जो विचार शक्ति है, कार्य शक्ति है, तो उससे आप कुछ दीजिए समाज को, बोलिए। आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास विचार तो है, विचारों को पहुंचाइए दुनिया तक, समाज तक। विचारों की बहुत ज़रूरी है, बड़ी शक्ति होती है। विचार बहुत तीव्रता से काम करते हैं और पूरे विश्व में फैल जाते हैं। अच्छे विचार हो तो उनको लोग कॉपी करते हैं, आदर्श रूप में उनको अपने जीवन में ले आते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं वो आए बॉलीवुड से और राजनीति के जगत से। फिल्म वाले तो बेचारे क्या है, अब इस समय शांत हो गए हैं, और क्रिकेट वालों से बोल रहे हैं जो क्रिकेट में हैं, प्लेयर्स हैं अच्छे, किसी भी, कोई नहीं, क्रिकेट वाले हैं या तो जो बैटमैन कहीं भी हैं, चेस वाले में वो क्या बहुत दिमाग होता है। जो चेस गेम खेलता है वो बहुत ही दिमाग का खेल होता है। उससे कुछ लोग निकल के आए, बोले अपना हर क्षेत्र में जो अच्छे लोग हैं हर जगह से वो आए। और कुछ समाज सेवी तो है ही हैं, और ममता काले बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और भी लोग होकर, मुखर होकर के सामने आए, शांत न रहे। मेधा पाटकर हैं, समाज सेविका हैं, लेकिन अभी इस समय इस मुद्दे पे शांत हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप लोगों का बड़ा नाम था रहा है भी, लेकिन आप बोलिए उस पर। समाज के प्राणी हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तो कैसे हैं आप लोग शांत हो जाते हैं, बड़ा गंदा लगता है। और नीता अंबानी हैं, वो बोलती हैं, वो मुखर हैं, तो वो आए, उनको भगवान ने दिया है, वो काम करें, वहीं रहती भी हैं। तो ऐसे लोग हैं, समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं मित्रों। तो उनका आवाहन हम कर रहे हैं। अपने जो हमारे पास विचार शक्ति है, कुछ सूझबूझ है, कुछ समझ है, और भगवान की सबसे बड़ी प्रेरणा है हमारे साथ। भगवान है, प्रेरित करते हैं कि कुछ बोलो, कुछ करो। और हम चाहते भी थे करना, नहीं किए, कोई बात नहीं। विचारों को तो व्यक्त कर ही सकते हैं अपने, और ये विचारों के माध्यम से अगर हम समाज में कुछ भी अच्छा कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे, और करना भी चाहिए। और भी लोग बनाएं, जो जैसे रिटायर हो जाते हैं जो लोग, तो उनको जो है अपने विचारों को देना चाहिए ये YouTube के माध्यम से, जिससे वो विचार लोगों को सुख शांति और समाधान दे सकें। सुख शांति समाधान निकलेगा तभी तो सुख और शांति आएगी। हर कोई ऐसी समस्या नहीं है मित्रों कि अगर हम मिल बैठ के काम करें तो समस्या का समाधान ना हो सके, निश्चित ही होता है। बस उसमें क्या करना है कि जो सज्जनों का समुदाय है उसको संगठित होना। और तो और सबसे बड़ी चीज़ है, जो उस लाइन में है, जो संत लोग हैं, जो कथावाचक हैं, उनको मुरारी बापू हैं या अवधेशा, बहुत सारे लोग हैं, किन किन का नाम लें, बहुत अच्छे हैं जो बोलते हैं। भूपेश भाई पांड्या जी हैं, और रमेश भाई ओझा, बहुत सारे हैं जो वो लोग अपने विचारों को दें। ऐसा नहीं है कि आप समाज से अलग हैं,
आपकी ज़रूरत है इस समय। सत्संग के लाइन में जितने लोग हैं जो कथावाचक हैं, उन्हें इस मुद्दे पे मुखर होकर के बोलना पड़ेगा मित्रों, और समाधान देना पड़ेगा। आप नहीं देंगे समाधान तो फिर ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप भगवान के विशेष बच्चे हैं, सबसे बड़ा दायित्व होता है। जो सत्संग के लाइन में कथावाचक हैं उनको तो उनकी विशेष भूमिका होती है। राजनेता तो कर रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन देने का काम उन्हीं लोगों का है। वो गाइड करें उनको कि किस तरह से इस समस्या से छुटकारा पाया जाए और आगे ऐसी समस्या ना आए पुनः। तो उसके लिए सब लोग मिल बैठ के काम करें और एक संगठन बनाएं। संगठन बनाना बहुत ज़रूरी है। जो सत्यनिष्ठ हैं, जो भगवान के विशेष दूत भेजे गए हैं, उनका एक समुदाय है। वो समुदाय सामने आए और अपने विचारों को व्यक्त करे और सक्रिय हो करके काम करे। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने का समय नहीं है मित्रों। अब ये ऐसा समय है कि एक निश्चय की स्थिति में निश्चयात्मा विजयंती और संशयात्मा विनश्यति। अगर संशय होगा तो विनाश तो होगा ही। बॉर्डर पे इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, पाकिस्तान, चाइना, हिंदुस्तान, बहुत ही है। जब सोचते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो राजनेता बेचारे तो चारों तरफ से घिरे होते हैं, बहुत जिम्मेदारी होती है। और जो शांत होता है वो संत होता है। संत का दिमाग बहुत संतुलित होता है, सुलझा हुआ होता है, शांत होता है। संतों की इस समय सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए। इस मुद्दे पर उनका विचार सामने आना ही चाहिए, देश और समाज और विश्व के हित के लिए। उनका संगठन बनना चाहिए। विश्व समुदाय जो है उन्हीं को देख रहा है। बिल्कुल ऐसी स्थिति में वही नैया पार लगा सकते हैं। विश्व का जो सत्संगी हैं और भगवान की कथा में लगे रहते हैं, तो भगवान ने इसीलिए बनाया आप लोगों को। अब समस्या आई है तो उसका समाधान निकालिए, अपने विचारों के माध्यम से प्रेरित कीजिए, संगठित कीजिए। और काम सिर्फ कथा बोल देने से नहीं चलेगा। कथा के लाइन में तो बहुत कम लोग होते हैं। कथा आपने जो सुनी है, भगवान ने वो शक्ति दी है, तो कथा का प्रयोग क्या हो सकता है? कथा का इस्तेमाल यही है। आप समाज के हित में जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई हैं तो आइए सामने आप लोग संगठित हो। जैसे राम मंदिर आप लोगों ने बनाया, आप जो संत लोग हैं, कथावाचक हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, तो उन लोगों का एक समुदाय इस विषय पर भी होना चाहिए, क्योंकि वो हैं तो समाज के ही अंग ना। दे रहे हैं, हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं उनसे। तो अब उनकी विशेष भूमिका होती है सामने आकर के बोलने की। तो अभी शांत हैं वो लोग, बोल नहीं रहे हैं, बोलना पड़ेगा उनको। नहीं बोलेंगे तो पता नहीं कहाँ ये अपना देश जाएगा, क्या होएगा। और ये सबसे बड़ी एक अच्छाई है कि पूरे विश्व के लोग जितने हैं सब मुखर होकर के सामने आए हैं इस मुद्दे पर, सब संगठित हैं। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। आज अनंत चतुर्दशी है, भगवान गणेश से शुरू हुआ था, तभी हम गणेश महोत्सव शुरू होने से एक दिन पहले ही हमने भगवान से प्रार्थना की थी और आज भी प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना लगातार है कि प्रभु सबको संगठित होने की सद्बुद्धि दीजिए, सब आपस में एकजुट होकर के समाज हित के लिए कुछ करें। और उनकी ऐसी भूमिका हो कि लोग डरें, उनको एक विशेष जगह मिले संतों को। जैसे संसद में आते हैं कुछ लोग संत चुन करके, तो वो बात रखें अपनी कि ये है और ये समस्या है, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, अपने विचार रखें मित्रों। तो ये बहुत ज़रूरी है निकलने के लिए, बोलने के लिए। तो अभी और भी आ रही चीज़ें और वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए अपने को अब यहीं पे रोकना ही पड़ेगा। और मित्रों अगले वीडियो में पुनः आप लोगों से मिलेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।